राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम रीजनिंग के कुछ अनोखे तरह के सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप कृपया वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। और हाँ, अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल की आइकन को भी दबाना, ताकि हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होने पर आपके वहाँ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुँचे और आप वीडियो को बिना मिस करके आप वीडियो को देख पाएँ। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर जरूर कर लीजिए। अब देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। अगर आपको ये सवाल चाहिए तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखते हैं आपका सवाल क्या है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल में क्या पूछा है? ए स्कूल प्रिंसिपल फाइंड्स दैट of his 170 students, 115 reads English, 110 read science, and 130 read Hindi. Also 85 read English and Hindi, 75 read English and science, 95 read science and Hindi, and lastly 70 read all the three subjects. How many students read only Hindi? अब यहाँ पर पूछा गया, बोला गया है कि एक स्कूल का प्रिंसिपल को क्या, उसका स्टूडेंट कुल मिलाकर कितने स्टूडेंट है उसके स्कूल में? 170। उनमें से 115 लोग इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़ सकते थे, 110 लोग या स्टूडेंट साइंस पढ़ सकते थे और 130 स्टूडेंट हिंदी पढ़ सकते थे। उनमें से 85 लोग 85% स्टूडेंट्स क्या इंग्लिश और हिंदी दोनों को पढ़ सकते थे। 75 रीड इंग्लिश एंड साइंस, 75 लोग क्या इंग्लिश और साइंस को बराबर पढ़ सकते थे अच्छी तरह से, और 95 स्टूडेंट्स आपका साइंस और हिंदी को बराबर अच्छी तरह से पढ़ सकते थे। और अंत में बोला गया है कि 70 ऐसे स्टूडेंट्स थे, 70 जो तीनों सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ सकते थे। तो हिंदी कुल सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने थे वो पूछा है हमें। अब ये मत बताने की यहाँ पर क्या दिया था, 130 रीड्स हिंदी, ये अब ये आंसर में नहीं मिलेगा। यहाँ पर कैसे करेंगे इसको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको हम वेन डायग्राम के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। मान लीजिए कि ये आपका इंग्लिश है, इंग्लिश को मैं ई लिख देता हूँ। इसको मैं साइंस लिख देता हूँ एस। और एक क्या है, आपने यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 170, 115 और 110 को छोड़ दीजिए। यहाँ पर यहाँ से देखिए 130 रीड्स, और यहाँ से नहीं, यहाँ से 85 रीड्स इंग्लिश एंड हिंदी। 85 लोग क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ते हैं, 75 लोग इंग्लिश और हिंदी साइंस को दोनों को पढ़ते हैं, और 95 लोग साइंस और हिंदी दोनों को पढ़ते हैं, मतलब तीनों का संबंध है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। तो तीनों का संबंध तीनों के साथ है, एक दूसरे का संबंध तीनों के साथ तीनों का है। अब ये क्या होगा आपका लास्ट वाला, इंग्लिश साइंस और ये हिंदी होगा। अब इंग्लिश में कितना बोला था आपका, 110 इंग्लिश पढ़ते हैं, नहीं सॉरी 115 इंग्लिश पढ़ते हैं। आपका इंग्लिश पढ़ने वाला 115 है, 110 साइंस पढ़ने वाला, साइंस का आपका 110 इंग्लिश, और आपका हिंदी का 130, हिंदी का आपका 130। अब आप ये मत बोलिए कि ये 110, 115 और 130 प्लस करने पर कितना आएगा, 5 1 2 3 5 355 होगा। लेकिन यहाँ पर 170 स्टूडेंट बोला था, ऐसा मत समझिए। यहाँ पर कुछ अलग बात है, वो मैं आपको 170 कैसे आता है मैं वो आपको बाद में दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये मत काउंट कीजिए कि 110 साइंस पढ़ते हैं, 115 आपका इंग्लिश पढ़ते हैं, 110 साइंस पढ़ते हैं और 130 हिंदी पढ़ते हैं, तो 170 नहीं होगा स्टूडेंट, वैसा नहीं, बात नहीं है, 170 ही स्टूडेंट होगा। कैसे होगा मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ। लास्ट में आपको ये पता चल जाएगा 170 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ, नहीं तो
थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगा समझने में। अब हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकेंगे, पहले हम इस लाइन को देखते हैं। एंड लास्टली 70 रीड्स ऑल द 3 सब्जेक्ट। 70 स्टूडेंट्स क्या तीनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो ये इंग्लिश का डायग्राम हुआ, ये हुआ आपका साइंस का, और ये हुआ हिंदी का। तो तीनों का मिक्स कहाँ है, यहाँ पर है। ये बोलेंगे तो आपका ये साइंस और हिंदी का होगा, ये बोलेंगे तो आपका इंग्लिश और हिंदी का होगा, और ये बोलेंगे तो आपका साइंस और इंग्लिश का होगा। ये बोलेंगे तो सिर्फ ये हिंदी का होगा, ये बोलेंगे तो सिर्फ आपका साइंस का, और ये बोलेंगे तो सिर्फ आपका इंग्लिश का होगा। अगर तीनों का चाहिए तो आपका ये 20 वाला होगा। 20 वाला में कितना बोला, 70 रीड्स ऑल द 3 सब्जेक्ट, मतलब 70 स्टूडेंट क्या करते हैं, सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो आपका 70 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला है वो आपको गौर से देखना होगा। अब ये पहले वाला लाइन में आप यहाँ पर हम जाएंगे, देखिए आप 115 रीड्स इंग्लिश बोला है। कितने लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, आपका 115। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर होगा आपका 110 रीड्स साइंस एंड 110 रीड्स साइंस एंड क्या है, साइंस। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन अलग हो जाएगा। ऑल्सो 85 रीड्स इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश इधर है, हिंदी इधर है, तो 85 लोग क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाले लोग कितने हैं, 85 रीड्स इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो 85 में से 70 तो हमने लिख दिया, बचा कितना है, 85 बनाना है। 85 लोग क्या करते हैं, इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हैं। ये यहाँ पर होने का मतलब क्या है, ये तीनों पढ़ते हैं, मतलब 70 लोग, इधर का भी 70 होगा, इधर का भी 70, इधर का भी 70, इसलिए इसको कॉमन रख दिया। तो टोटल साइंस और इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाला कितना है, 85 है। तो 85 में 70 तो लिख दिया हमने, तो बचा कितना, 15 बच गया। तो 15 हम इंग्लिश और हिंदी के इस रूम में कॉमन में लिख देंगे। हिंदी इधर है, इंग्लिश इधर है, तो हिंदी और इंग्लिश में 85 पढ़ते हैं, तो 70 इधर लिख दिया, तो अब 85 हो गया। 70 + 50 85। अब दूसरा में क्या है, 75 रीड्स इंग्लिश एंड साइंस। इंग्लिश किधर है, इधर है, इधर इंग्लिश इधर साइंस। तो 75 लोग इंग्लिश और साइंस पढ़ते हैं। तो 70 तो यहाँ पर हमने काउंट कर लिया पहले ही, तो बचा कितना, 5 बच गया। तो 5 बच गया और उसके साथ 70 ऐड करने पर 75 आ जाएगा। अब यहाँ पर साइंस और हिंदी का कितना बोला है, साइंस एंड हिंदी का 95, तो 70 लिख दिया, तो कितना बचा आपका, 25। अब साइंस और हिंदी का भी हमारा मिल गया। अब इंग्लिश का कितना बोला था टोटल, 115, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 115 में ये तीनों को ऐड करेंगे हम, तो कितना होगा, 15 + 5 20, 15 + 5 20 और 70 90 हो गया। तो 105 करने के लिए कितना चाहिए, 90। अगर हम 25 और ऐड कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अब देखिए 25 + 1 30, 30 + 70 100 + 15 115 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी वैसे करते हैं, 110 चाहिए, बनाना हो गया टोटल। तो 25 + 5 30, 30 + 70 100 हो गया। तो बचा कितना, सिर्फ 10। तो मतलब 25 एक ऐसे स्टूडेंट है जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ सकते हैं, 5 ऐसे स्टूडेंट है, 25 के साथ 5 एक ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों पढ़ सकते हैं, 70 ऐसे स्टूडेंट है जो तीनों को पढ़ सकते हैं। इधर भी ऐसा ही होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर कितना, 130 चाहिए, तो आपका 15 + 25 40, 40 + 70 110। तो अगर हम उसमें 20 ऐड कर दें तो 130 हो जाएगा। अब सवाल में क्या पूछा था, अब सवाल पहले छोड़ दीजिए, मैंने आपको क्या बताया था, अब कुल मिलाकर 117 स्टूडेंट होना चाहिए। मैं दिखा देता हूँ 117 होता है कि नहीं होता है। पहले लाइन में देखिए 25 + 5 30 + 10 40 हो गया। ये पहले लाइन 25 + 5 30 + 10 40। अब यहाँ पर देखिए 25 + 15 40, 40 + 70 110, 110 + 20 130।
तो 130 प्लस 40 170 स्टूडेंट्स हो गया कुल मिलाकर। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा है वो देखते हैं हम। सवाल में पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड्स ओनली हिंदी, सिर्फ हिंदी पढ़ने वाला कितना होगा स्टूडेंट्स, तो कितना है ये, सिर्फ हिंदी पढ़ने वाला, हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाला ये होगा, सिर्फ हिंदी पढ़ने वाला 20, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये वेन डायग्राम की तरफ से ये थोड़ा टफ था क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा सवाल को देखिए। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मोबाइल इज रिटन एज ये, देन फाइंड द कोड ऑफ गार्डन। तो गार्डन का कोड हमको पता लगाना होगा, मोबाइल का कोड ये है, तो गार्डन का कोड क्या होगा वो हमको पता लगाना होगा। आज और कल आपको थोड़ा साउंड में डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि हमारे घर के सामने ही आपका दुर्गा मंदिर है, यहाँ पर आपका पूजा चल रहा है, इसलिए उधर से साउंड जो गाना बज रहा है वो इधर आ रहा है। ठीक है, उससे थोड़ा कम्प्रोमाइज कर लेना 2 दिन के लिए, उसके लिए मैं थोड़ा दुखी हूँ। कोई दूसरा चारा भी नहीं है, पूजा है, साल में एक बार आता है, मनाता ही लोग। ठीक है, तो मोबाइल का कोड ये है, तो गार्डन का कोड क्या होगा वो हमको पता लगाना होगा। तो देखते हैं क्या होगा। मोबाइल से ये कैसे आ गया, उसी तरह से गार्डन से भी हम निकालेंगे। तो देखते हैं MOBILE। अब उससे क्या है, पहले हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। M का कितना होता है 13, O का 15, B का 2, I का 9, L का 12 और E का आपका 5। अब इधर क्या है N Q E M Q K। तो N का कितना है, N का 14 होता है, Q का 17 होता है, E का 5 होता है, M का 13 होता है, Q का 17 ही होता है और K का 11 होता है। अब देखिए यार क्या मामला है वो हमको पता चल जाएगा। 13 प्लस 1 कर दे तो 14, 15 प्लस 2 कर दे तो 17, 2 प्लस 3 कर दे तो 5, 9 प्लस 4 कर दे तो प्लस 4 कर दे तो आपका 13 और 12 प्लस 5 करें तो 17, 5 प्लस 6 करें तो 11, यानी कि प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 ऐसा चल रहा है यहाँ पर सीरीज। तो हम अब गार्डन का भी वैसे निकालेंगे, देखते हैं हमारा ऑप्शन से मिलता है कि नहीं मिलता है। GARDEN, आपका G का वैल्यू कितना होता है G7, A1 R राइट टू वोट 18 years, D4 E5 N14। अब यहाँ पर प्लस 1 प्लस 2, ऐसे हम यहाँ पर सभी में प्लस 1 2 3 4 5 6 करके देखते हैं क्या आएगा। 7 प्लस 1 8, 1 प्लस 2 3, 18 प्लस 3 21, 4 प्लस 4 8, 5 5 10, 14 प्लस 6 20। ठीक है, अब 8 किसका प्लस वैल्यू है H का, H 3 आपका C, 21 U, 8 H होगा, 10 J होगा और 20 T होगा, यानी कि आपका HCU HJT। H ये नहीं होगा, HU ये भी नहीं होगा, HCU H ये भी नहीं होगा, HCU HJT आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर समझ गए ना किस तरह से निकला, यहाँ पर सिर्फ प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 करके गया, सीरीज को बढ़ाते गया, हमारा आंसर निकल आया। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स।
हमको यहाँ पर कितने त्रिभुज है उससे निकालना होगा। ट्राइंगल या त्रिभुज कितना है इस फिगर में उसको हमको निकालना होगा, 19, 21, 23 या 26। तो इसको कैसे करेंगे, अगर हम गिनती करेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बड़ा वाला 17। यहाँ पर 17 ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको हम दूसरी तरह से करेंगे, इसको फार्मूला से करेंगे, नहीं तो हमारा हिसाब में गड़बड़ी हो जाएगा। तो पहले हम दो तरह का यहाँ पर फार्मूला आएगा। एक ऐसा, अगर इस तरह का फिगर कहीं पर भी आपको दिखे, इसका एक अलग तरह का फार्मूला होगा, और अगर इस तरह का दिखे तो यहाँ पर अलग फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना ट्राइंगल्स है, 1 2। अब 1 + 2 करें तो कितना, 3 ट्राइंगल्स है। कैसे, 1 2 एक बड़ा वाला 3, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना होगा, 4 + 3 7, 8 9 1 10। ओ सॉरी, इसको प्लस नहीं, 4 × 2 होगा इस तरह का, तो 8। ऐसे 2 होने पर प्लस, और 2 से अगर ज्यादा हो तो इस पर हम इंटू करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, तो 4 × 2 8। ठीक है, यहाँ पर प्लस मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर इंटू होगा। अब कैसे 8 आया, 4 तो ऐसे ही है, अगर हम इसको बीच में काट दे तो ऊपर वाला 1 नीचे वाला 1 और 2 बढ़ गया तो 6 हो गया। अब इस तरह से अगर हम दो भाग करें तो इधर वाला वो एक इधर वाला, 7 8। ठीक है, अब देखते हैं इस तरह का फिगर कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इन चारों को करें तो इन चारों से कितना आएगा हमारा, 8 ट्राइंगल्स हमको मिल गया यहाँ से। रुकिए मैं रेड से दिखा दूंगा आपका, यहाँ से आपका 8 फिगर्स आ गया। अब इस तरह का ट्राइंगल देखते हैं कहां पर है, बीच में कटा हुआ है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना होगा, 1 2 और एक बड़ा वाला 3 आ गया, मिल गया। और यहाँ पर भी ऐसा ही एक है, यहाँ से अगर करें तो ऊपर तक यहाँ तक बीच में कटा हुआ है, तो इसमें 1 2 और एक बड़ा वाला यहाँ तक का 3, और एक मिलेगा यहां तक का, पूरा नीचे तक। ठीक है, तो 1 2, इधर का 1, इधर का 2 और बड़ा वाला 1 3, तो कितना ट्राइंगल्स हुआ, 3 6 9 + 8 17 ट्राइंगल्स हमको मिल गया। अभी तक 17 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, अब इसको तो हमने गिनती नहीं किया इस वाला का, तो ये 1, ये वाला भी हमने गिनती नहीं किया, बड़ा वाला पूरा बड़ा वाला गिनती किया था, लेकिन ये छोटा वाला नहीं किया, तो ये 2, और यहाँ से इधर का ये 1 3, ये वाला 1 4, ये छोटा वाला यहाँ तक का 5, वैसे एक छोटा इधर भी है 6, तो यहाँ पर कितना हुआ था, 17 या 17, उसके साथ हम 6 प्लस कर देंगे तो 23, यानी कि इस फिगर में कुल मिलाकर आपका 23 ट्राइंगल्स है। ठीक है, इसको फॉर्मूला से करना होगा। अगर आप काउंट करके एक एक करके गिनती करने लगे तो आपका कहीं बीच में गलत हो गया तो आपका आंसर गलत, कोई दूसरा ऑप्शन में वो आपका आंसर एडजस्ट हो गया तो आप गलत ऑप्शन पे आप टिक करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आप इसको फॉर्मूला से कर लीजिए ताकि आपका आंसर गलत ना हो जाए। ठीक है, इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। इस ट्राइंगल के बाहर क्या क्या है, 3 6 12 और बीच में 7, इसके बाहर 7 13 4 8, और इसके बाहर 7 5 6 अंदर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, वही मिसिंग नंबर हमको निकालना होगा, इन चारों में से कोई एक होगा। तो देखते हैं, तो इस तरह का अगर आपको सवाल आए तो आप याद रखना बीच वाला इन तीनों के साथ रिलेटेड होगा, इन तीनों से
प्लस माइनस डिवाइड इंटू या स्क्वायर क्यूब करके इन तीनों का कोई भी आगे पीछे प्लस माइनस करके हो या स्क्वायर क्यूब करके ये 7 आ गया होगा, आया है। ऐसा ही लॉजिक होता है यहाँ भी ऐसा ही। तो इसी तरह से हमको यहाँ निकालना होगा। पहले इसको हमको पता लगाना होगा कि 7 इन तीनों से कैसे आ गया, वही बात मेन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कैसे करेंगे, अगर हम 6 इंटू 3 18 से अगर हम 12 माइनस करें तो 6 होना चाहिए, 7 है, तो ये इंटू और माइनस का नहीं है। तो अब हम दूसरा देखते हैं क्या होगा। अगर हम प्लस करके देखें तो क्या होगा, 12 प्लस 6 18, ठीक है, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 3 आपका कितना होगा 21 होगा। 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 3 21। यहाँ पर कितने नंबर है, 3। यार हमको 7 लाना है, कितना नंबर है वो छोड़िए, हमको 7 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करने पर हमको 7 मिल गया। हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। 7 प्लस 13 आपका 20, 20 प्लस 4 24। यहाँ पर 3 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा, 8। वही लॉजिक यहाँ पर भी अब आ जाएगा। 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18। अगर हम 18 को 3 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 6 यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आसान सा सवाल था। इस सवाल को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। यहाँ पर दिए गए शब्दों को हमको इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इसको सजाना होगा। तो पहले इंग्लिश डिक्शनरी में क्या आता है, ABCD में पहले जो ए होता है वो पहले बी, दूसरे में सी, तीसरे में ऐसे अल्फाबेटिकली या अक्षर अनुसार जो पहले आता है वो पहले, जो दूसरे आता है दूसरे, जो लास्ट में आता है वो लास्ट। ABCD में जैसे जेड लास्ट में, जेड का अगर हो तो वो लास्ट में आता है, ए का अगर हो तो वो पहले आता है। ठीक उसी तरह से इन 6 शब्दों को कौन सा वाला पहले आएगा, कौन सा वाला दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा, उसको हमको पता करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं आप। पहले हमारा इन सब में बी है, तो इससे पता नहीं चलेगा, तो बी को छोड़ दीजिए आप। अब उसके बाद क्या है, बी के ओ है, यहाँ पर एल है, अलग अलग है। देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आर है, ये एल है, 1 नहीं है, एल है। यहाँ पर एल है, यहाँ पर आई है। तो पहले ABCD में क्या आता है, ABCDEFGH I, उसके बाद ये दूसरा बाकी आएगा। तो आई का मतलब आपका 6, हमारा ये वाला हो गया। अब उसके बाद OLORL मतलब एल आएगा। एल में भी अब एल तो कौन सा वाला लेंगे आप, इस वाले को या इस वाले को। तो एल के बाद का देखेंगे आप, इसके क्या है, ए है, एल के बाद आई है। अगर हम एल को काट दे तो पहले कौन सा आएगा, ए आएगा, बाद में आई आएगा, यानी कि 2 पहले आएगा, उसके बाद 5 आएगा। 2 5 यानी कि हमारा 2 वाला और 5 वाला ये भी हमको पता चल गया है। अब इन 3 बाकी 3 बच गया है। ओ आएगा, लास्ट में आर आएगा, आगे मतलब लास्ट में 4 होगा, ये लास्ट में आएगा। ओ के बाद ना आर आएगा, तो ओ है, यहाँ पर ओ ए है, तो ओ काट दे तो पहले ए आएगा, यानी कि आपका 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, यानी कि 625 314, 625 314 आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका मिरर इमेज है ये सवाल, ये छठा सवाल। इफ इट इज 4:45 इन ए क्लॉक, अगर घड़ी में कितने बजे हैं, 4:45 बजे हुए हैं। व्हाट टाइम विल बी सीन इन द मिरर, शीशे पर कितना टाइम दिखाई देगा। और असली घड़ी में आपका 4:45 गया है तो आपके शीशे में कितना टाइम दिखाई देगा, वही 4:45 को कितना टाइम दिखाई देगा। आपका 4 ऑप्शन ये है। तो उसको कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का एक ही आसान है, 12 बजे से इसको माइनस करना होगा। लेकिन हम 12 को 12 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 11:60। बात तो एक ही है, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब 12। लेकिन इसको हम डायरेक्ट 12 न लिखकर 11:60 लिखेंगे। इसको हम 2 तरह से भी लिख सकते हैं। अगर 2 तरह का सवाल, अगर यहाँ पर 12 से ज्यादा दिखा दिया तो मान लीजिए आपका 16:35 ऐसा दिखाई दे तो आप क्या लिखेंगे, 23:60 लिखेंगे। ठीक है, अगर ऐसे 12 से ज्यादा दिखाई दिया तो टाइम में पूछा तो
आपको 23 से आपको माइनस करना होगा, 23:60 से। लेकिन यहाँ पे 12 से नीचे का है 4:45, मतलब इसको हम 11:60 से माइनस करेंगे। 4:45 है, तो 60 से 45 मिनट जाने माइनस करने पर आपका 15 मिनट बच गया। और इधर 11 से 4 माइनस करने पर आपका 7, यानी कि आपका 7:15। ये वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आप इसी को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।